लाइव स्टडी को प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर। पहले हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जो 16 मार्च और 24 मार्च को जो पेपर बचा हुआ है उसमें जो आपके पेपर आने के चांसेस है। क्योंकि क्वांट का सेक्शन जो आया है वो 8 मार्च को बच्चे काफी डरे हुए हैं, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मैक्सिमम करके आ रहे, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है दोस्त। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 20 मिनट में आप कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरे नज़रिए से पेपर को सॉल्व करने का देखें और आप खुद उसको अप्लाई करें, और नहीं बनता है तो फिर मुझे आके कमेंट करके बताएं दोस्त। चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टाइप के आने के चांसेस हैं। चलिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, देखिए बहुत सारे अप्रोच है पर मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो एकदम सही है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स। कॉस्ट प्राइस को कितना दिया हुआ है दोस्त? कॉस्ट प्राइस को दिया हुआ है एक्स, एंड इट इज मार्क अप टू 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। और इसको मार्क कितना किया? 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीपी, कंप्यूटर से थोड़ा सा इसको ये करिए। यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करें सीपी, एसपी एंड एमआरपी की, तो आपका सीपी बोलिएगा कितना है? 100 है। तो एमआरपी कितना दिया हुआ है? 140। क्यों? क्योंकि 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया गया। वाइल डिस्काउंट ऑलरेडी ऑन द मार्क प्राइस इज 20%, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 10% 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। क्लियर है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100 लेस एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 80 मोर, तुरंत यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो कितना ले लीजिए? 100x, और 100 कम कर दिया तो -100, और सेलिंग प्राइस 112x है तो 112x में 80 ज्यादा कर दिया प्लस 80। देन प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन द आर्टिकल इज 60%। 60% का वैल्यू क्या हो गया? मतलब 10 अगर सीपी होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 16। 100 से 160, 10 से 16, ये भी आप बोल सकते हैं। जैसे 100 लेंगे तो कितना? 160, और 10 से 16, तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, ये दो जीरो इधर से इधर गया तो कितना हो गया? 160x माइनस का 160 इज इक्वल टू 112x प्लस का 80। उम्मीद करते हैं दोस्त यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 48x हो जाएगा इज इक्वल टू इधर हो जाएगा तो 160 प्लस का 80। 16 से कर देंगे 10, और 16 से कर देंगे 5, और 16 3 48, तो 3x इज इक्वल टू 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। हमसे क्या पूछा है? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज 112, x का वैल्यू आ गया 5, तो 112 इंटू 5, एसपी कितना हो जाएगा? 112 इंटू 5, तो 12 5 60, और 5 एकम 5, 560। बहुत टफ नहीं है दोस्त। 30 से 40 सेकंड इस क्वेश्चन में लगेंगे। ये आपका शिफ्ट वन में आया था, 8 मार्च को जो पेपर हुआ था ये शिफ्ट वन में आया था, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्त। इसको इसको आप टफ नहीं बोल सकते, बहुत आसान है, बहुत कुछ नहीं है इसमें। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एस शॉपकीपर, इसका आंसर कितना था यहाँ पे आपका? 560। 560 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे आता है, कहता है शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 15% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल को सेल कर रहा है तो उसको लॉस कितना हो रहा है? 15%। तो यहाँ पे लिखते हैं सीपी एसपी। अगर 100 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा? 85। हैड ही सोल्ड आर्टिकल फॉर रुपीज 3000 है मोर, ही वुड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5 का प्रॉफिट होगा तो नया एसपी कितना हो जाएगा? एसपी 10 105। अब कितना ज्यादा में बेचा है? तो यहाँ से बोलिएगा 20 ज्यादा में बेचा है। अब 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 20 का वैल्यू दिया हुआ है रुपीज 3000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा रुपीज 150। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। इफ ही मार्क द आर्टिकल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे एमआरपी कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा एमआरपी हो जाएगा 120। फाइंड द डिस्काउंट गिवन ऑन द आर्टिकल, तो डिस्काउंट मतलब ओरिजिनल बात कर रहा है, नया वाला तो बात नहीं कर रहा था। 120 से 85 में कितना का डिस्काउंट हुआ? तो 35% का डिस्काउंट हो गया। 120 से 85 में 15 इधर और 20 इधर, 35% का डिस्काउंट होगा। तो एक का वैल्यू 15, 35 का वैल्यू 15 इंटू 35, जीरो, 15 पचे 75 के 5 अंत लगा 7, और 15 45, और 7 कितना हो जाएगा? 52। 5250। बहुत टफ नहीं है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं, 15 का डायरेक्ट हमने टेबल पढ़ दिया। 15 5 जा 75, 5 कैरी ओवर 7, 15 3 जा 45 और 7 52, 5250। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस
टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:7। यहाँ पे देखिए ना, सीपी और एसपी एंड एमआरपी रेशियो दिया हुआ है 4:7 एंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 36 और सेलिंग प्राइस कितना 35 है, तो इसको 5 से गुना कर दीजिएगा तो 35 हो जाएगा, इसको 5 से गुना कर दीजिएगा तो 20, तो ये 20 हो गया और ये 35 और ये आपका कितना है, ये एमआरपी 36 तो आपको दिया हुआ है, ये रेशियो आपको निकल गया। ठीक है, इफ द मार्कअप द आर्टिकल बाई 160, तो 20 से 36 में कितना ऊपर मार्कअप किया था, आप बोलेंगे 16, 16 का वैल्यू कितना देगा 160, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 10। देन फाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा बताइए, 20 से और 35 के बीच में ये आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 150, 150 का मतलब ऑप्शन नंबर ई। बहुत टफ नहीं है दोस्त, ये आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है, देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों अर्थमेटिक देख के घबरा जाते हैं। आप अर्थमेटिक बनाएगा तो 8 से, देखिए 10 का 10 मैं ये नहीं कर रहा हूँ 10 का 10 आप अर्थमेटिक विद इन पेपर बना पाएंगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं जो आप बना सकते हैं, इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का रहे जो आप पेपर में बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल वाले आपको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन वैसे नहीं मिल रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको बनाना है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक छोड़ के आप चाहिएगा एसबीआई निकालना तो मुश्किल है भाई, अर्थमेटिक पे आपको कमांड होनी चाहिए, अर्थमेटिक आपको अच्छी आनी चाहिए। देखिए शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, देखिए 50% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क किया है, तो सीपी अगर 100 लेंगे, एसपी हमें नहीं पता, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 150 एंड अलाउड 20% डिस्काउंट, तो 10% 15, 15 दूना 30, तो 30 का डिस्काउंट देगा तो कितना में सेल करेगा 120 में, बहुत आसानी से निकल गया। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो बोलेगा 20, 20 का प्रॉफिट, 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, डबल है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इफ ही अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल, अब डिस्काउंट दिया 25 का, कितना 25%, तो इसका 25% का डिस्काउंट करेगा तो एसपी डैश कितना हो जाएगा, तो 25% 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5, तो कितना हो जाएगा 112.5 हो जाएगा, क्या बोलेगा, देन फाइंड द प्रॉफिट हियर, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 12.5 का वैल्यू हो जाएगा, 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, एक का वैल्यू इतना, तो 12.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25, ऑप्शन नंबर कितना सी। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं ये क्वेश्चन। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका देखिए शिफ्ट 4 में आता है, अब जो भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, चांसेस है कि उसके क्वेश्चन आपको 16 तारीख और 24 तारीख में उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, मतलब सीपी कितने आर्टिकल का, 10 आर्टिकल का, इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, इसका मतलब सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा 8/10 का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है 8/10। व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पे बेचेगा, ही अर्न्स 48 रुपीज लेस द अमाउंट ऑन वन सेलिंग एन आर्टिकल 12% डिस्काउंट, देखिए ना पहले 12 पे दे रहा है, 20 पे डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना कम दिया 8% डिस्काउंट पे दिया, 8% का वैल्यू कितना है ₹48, और 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा ₹6, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 600, और ये 600 क्या आएगा आपका एमआरपी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो उसी पे देते हैं एमआरपी पे, तो 600 एमआरपी आ गया। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू 600, 100 का वैल्यू 600, एक का वैल्यू 60, तो 8 का 48, 8 का वैल्यू सीपी कितना हो जाएगा 480, 480 का मतलब ऑप्शन नंबर डी। देखिए डिस्काउंट एमआरपी पे देते हैं और 100% का वैल्यू आ गया 600, तो एमआरपी आ गया 600, और रेशियो कितना है सीपी और एमआरपी का 8 से 10, तो 10 का वैल्यू 600, एक का वैल्यू 60, तो 8 का वैल्यू 480। कुछ है क्वेश्चन में नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग डर जाते हैं, ओरली बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट x% प्रॉफिट अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ x% इफ द परसेंटेज बाय व्हिच द आर्टिकल वाज मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस इज 50%। यहां से हमको मिला सीपी अगर 100 है, एसपी हमें नहीं पता, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, तो बोलेगा एमआरपी हो जाएगा 150, और डिस्काउंट भी दिया x का, प्रॉफिट भी हुआ x का, तो अगर हम लोग 15 तो हो नहीं सकता 25, हम लोग पहला ऑप्शन पिक करते 20, तो 15 दूना अभी हमने देखा था 120 आ रहा था ना, 20% का अगर डिस्काउंट देंगे तो 15 दूना 30 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितने में सेल करेगा x में, तो प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा 20%, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है x का वैल्यू कितना आ गया 20%। ये सब सामने से दिख रहा है आपको दोस्त, कैलकुलेशन ये सब सामने से दिख रहा है, इसमें कुछ भी ये लगाना है वो लगाना है, x - 20 x + 20 × 100, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है।
समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है द शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल व्हाइल सेलिंग 30 पेंसिल। तो देखिए ना 30 सेल किया तो एसपी 30 इज इक्वल टू सीपी 30 खरीदा होगा और प्लस का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना है सीपी 6। ये वाला जो चीज है वो क्या है, प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 30 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 36। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो गया, तो बोलिएगा 6/5। तो 6 का मतलब ये 6/120 दिख रहा है क्या, और ये 100 दिख रहा है आपको, आपको ये चीज पता है। अब कह रहा है मार्कअप 25%, तो भाई एमआरपी कितना हो जाएगा, तो एमआरपी बोलिएगा 125। एमआरपी कितना 125, डिस्काउंट कितना का दिया 15 का, तो 120 रुपए में सेल किया, 125 एमआरपी है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 1 का वैल्यू डिस्काउंट 5 का, 5 का वैल्यू 15 दिया हुआ, तो 1 का कितना हो जाएगा 3। और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो सेलिंग प्राइस 120, तो 120 का वैल्यू 12 या 36 360, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं दोस्त क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा दोस्त। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यार शेयर करो दोस्तों के साथ अगर अच्छा लग रहा है तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में आता है, आप लोग देख के डर जाते हैं। मैं बताऊंगा 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, बस आपको समझने का देरी है। बीर अबाउट सम चेयर एंड टेबल, ये नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल दिया हुआ है, मार्क प्राइस एमआरपी दिया हुआ है, देखिए दोस्त चेयर एंड टेबल का, चेयर और टेबल का आपका क्या दिया हुआ है एमआरपी दिया हुआ है। चेयर का कितना दिया हुआ है 5, 5 का मतलब कितना ले लेते हैं 500, टेबल का 7, 7 का मतलब 700, और डिस्काउंट 20% किस पे चेयर पे, तो 20% चेयर पे मतलब 5 50 दूना 100, 100 रुपए का डिस्काउंट दिए तो कितने में सेल किए 400 में, और 25% तो 350, 350 का आधा 175, 175 का डिस्काउंट दिए तो कितने में सेल करेंगे 525 में। टोटल डिस्काउंट ऑफर फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस, तो कितना चेयर है 9 चेयर है, तो 9 चेयर का कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 9 चौका 3600, 9 चौका 3600, और टोटल डिस्काउंट कितना होगा, तो 175 और 100, तो 100 में कितना 9 है, 900 हो जाएगा यहाँ पे चेयर पे डिस्काउंट कितना 100 इंटू 9 और 175 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा आप, तो यहाँ पे 175 इंटू 8 ये आपका कितना हो जाएगा टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, किस पे टेबल पे, तो 1400 प्लस का 900 टोटल डिस्काउंट 9 4 13 2300 हो जाएगा। और ये 2300 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टोटल डिस्काउंट कितना 4600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दो, 2 टाइम्स है। क्या पूछा फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, एक का सेलिंग प्राइस 400, 9 8 का 3600, 3600 इंटू 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7200, कुछ लोग 3600 देख के आंसर कर देते जो कि नहीं, आंसर कितना है 7200, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। क्या करें शॉपकीपर मार्कअप 100% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी अगर 100 है तो एमआरपी कितना हो जाएगा 100% किया तो 200। अब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20 5 और 25, कोई भी कभी भी लगा सकते हैं, तो सबसे पहले हम 25 लगाते हैं, हमको थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो 25 का मतलब 100, 100 का आधा 50, तो 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर डिस्काउंट हम लगाते हैं 20 का, 20%, ये कितना का डिस्काउंट लगा है 25% का, 20% 15 दुना 30, तो कितना हो गया 120, और 5% का डिस्काउंट लगाए तो 10% 12, 12 का आधा 6, तो कितना हो गया 114। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछ रहा है, तो 100 से 114 कितना का प्रॉफिट हुआ 14, और ये 14 यूनिट का वैल्यू कितना है 168, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और सीपी 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1200, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड नंबर 1। देखिए इसको रेशियो पे डायरेक्ट अगर करना होता, अगर आपको पता होता तो 100% किया तो डबल हो गया, 1 से 2 हुआ, 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, तो 5 में 1 का डिस्काउंट देगा 4, 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20, तो 20 में 1 का डिस्काउंट देगा कितना हो जाएगा 19, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, 4 में 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा 3, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 4 से 4 कैंसिल, 20 बचे 100, 100 का वैल्यू कितना 19, 3 दूना 6, 19 छक्का 114, तो कितना ज्यादा हो गया 14, 14 का यही तो प्रॉफिट हुआ 168, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 12, 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब बोलिएगा 1200। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्त। देखिए कह रहा है अमर बाई एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, इसको छोड़ दीजिए, ही सेज 2/5 ऑफ एट 6% लॉस, तो 2/5 को 6% लॉस हुआ, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं पर इससे सिंपल मैं बताता हूँ।
तो 3/5 को प्रॉफिट कितना हुआ नहीं पता, x% मान लेते हैं। ओवरऑल कितना प्रॉफिट लिया है, 10% लिया, ओवरऑल 10%। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 प्लस का 3x इज इक्वल टू 5, उधर चल जाएगा 50। तो 3x का वैल्यू 50 12 62, तो x का वैल्यू 60 प्लस 2/3, तो 22/3% का प्रॉफिट। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 6%, 2/3 का मतलब 2, और ये आप खुद से बनाइएगा 10, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 3 का। ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, 10 और 6 16, 3 का वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 16/3, सॉरी 10 और 6 16, तो 3 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 16/3, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 32/3, 2 का वैल्यू 32/3, तो इधर वाला कम है इधर ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 32/3, तो 30 और 32 62/3 हो जाएगा। 62/3 का मतलब कितना 20 2/3%। उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्त। ये मेथड नंबर 1 ज्यादा इजी था। एलिगेशन भी आप लगा सकते थे, एलिगेशन हर वो जगह लगेगा, हर अधूरी चीज को पूरा करेगा एलिगेशन, बस इतना ही ध्यान रखिए। एलिगेशन पे भी अगर आप चाहते हैं कि किस किस आपको समझ ही नहीं आता कहाँ एलिगेशन लगेगा कहाँ नहीं, आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा वीडियो एलिगेशन कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, किस जगह पे लगेगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा जान चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, नेक्स्ट चैप्टर का वो वीडियो मैं लेके आऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। 16 मार्च से पहले बहुत सारे मैं ट्राई करूंगा अर्थमेटिक कर दूं, लेकिन उसके अलावा आपको जो चैप्टर लगता है आप बताइएगा। मैं 4-5 चैप्टर लेके आने वाले जिसके क्वेश्चन आपके चांसेस है कि आप बना पाए 16 मार्च और 24 मार्च वाले पेपर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।